सभी साथियों को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और जो मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ वो अपने खेत में बना रहा हूँ। ये देखिए यहाँ का दृश्य। अभी मैं आराम से बैठा हूँ। मेरे पीछे जो फसल देख रहे हो आप, ये मक्की है। और देखिए, मैं थोड़ा शांति के साथ यहाँ इसलिए बैठा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया और उससे मेरे हिसाब से 1.5-2 साल से ऊपर हो गया, बात नहीं हुआ। वो काफ़ी मैच्योर पर्सन है, वो मुझसे भी एज से बड़े हैं। और मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, सीमेंट इंडस्ट्री में, तो बहुत से लोग मिलते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के लोगों के साथ बातचीत होती है। उनके साथ मैं तकरीबन 5.5 साल रहा। वो इलेक्ट्रिकल से थे, मतलब हैं, उस समय वहाँ थे। अभी वो किसी दूसरी कंपनी में हैं। तो उनका फ़ोन आया मुझे और बातचीत हुई। पहले तो मैं पहचाना नहीं उनको, तो मैंने उनसे पूछा कि इतने साल के बाद आपने फ़ोन किया, क्योंकि मैं उनको फ़ोन करता रहता था बीच में और मैसेजेस भी। तो उनका ना रिप्लाई आता था, ना वो कॉल पिकअप करते थे। तो उन्होंने जो बात मुझे बताई वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो मैं बता रहा हूँ, वो इतना इंटेलिजेंट पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। कोई जिसको बोलते हैं टेक्निकल साउंड होना और हर चीज़ का मैच्योरिटी के साथ आंसर देना। कभी कभी होता है ना, हम रिएक्शन का एक्शन जो बोलते हैं ना, कि तुरंत किसी चीज़ का रिप्लाई दे देना। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है। वो इतने सोबर और इतने अच्छी मेंटालिटी के वो आदमी उस टाइम थे जो मेरे सामने थे। फिर जैसे मैंने उस कंपनी से रिज़ाइन दिया तो मेरे पीछे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। वो किसी दूसरी कंपनी में चले गए। तो मैंने उनका माइंड देखता था, मतलब इतने शार्प थे। और आज मैंने बात की तो बात जैसे कर रहे थे, तो एक आदमी परेशान होता है ना, डिप्रेस्ड जिसको बोलते हैं हम, उस टोन में बात की। फैमिली, पर्सनल रीज़न कुछ भी हो सकता है आदमी का, हम भी परेशान होते हैं। और मेरे साथ ये पहला इंसिडेंट नहीं है। मेरे साथ ऐसे कई मेरे फ्रेंड्स जो हैं या सीनियर्स जो हैं, मैं देख चुका हूँ। एक मेरा बहुत क्लोज़ फ्रेंड है जो अभी रिसेंटली जॉब छोड़े हैं, वो जॉब ही छोड़ दी है वो फैमिली के लिए। और हर इंसान अपनी फैमिली के लिए अपना घर बार छोड़ के जाता है, अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए। उसके अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने सपने हैं कुछ। किसी को घर बनाना है, किसी को बड़ी गाड़ी, सब अलग अलग तरह के झोल हैं इस माया जाल के। तो मैं परेशान इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जब रिलेट किया सभी चीज़ों को, तो ये देखा कि यार किसी को भी तसल्ली नहीं है। तसल्ली इन द सेंस कि आप कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे हो, एक साइकिल, एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि वो ऐसी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा कि आप परेशान होके या तो सुसाइड कर लोगे, या जॉब छोड़ दोगे, या बोलोगे कि यार बस हुआ, अब इससे ज़्यादा और मैं टॉलरेट नहीं कर सकता मैं किसी चीज़ को। मतलब आदमी सुबह से लेके शाम तक, रात बजे तक आदमी काम करता है, कभी डे में कभी नाइट में। मैंने जो देखा है, मैंने अपने कंस्ट्रक्शन लाइफ जो है, कंस्ट्रक्शन फील्ड जो है मेरी, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, मतलब आज के समय में लाइफ जो है इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है कि अगर आदमी सुकून खोजे तो कहाँ खोजे। भगवान का, हम स्पिरिचुअल में आदमी जब जाता है तो इसलिए जाता है कि कम से कम उसको शांति मिल सके।
प्राणायाम करता है या सुबह उठ के कोई योगा करता है तो इसलिए करता है कि कम से कम मेंटल पीस तो उसको मिले, पर लास्ट में जो रिज़ल्ट मिलता है वो शून्य मिलता है। मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है। मुझे भी 9 साल हो गए अपना काम करते हुए, और मैं 16 साल कितने मुझे 10 साल 9-10 साल हो गए काम करते हुए। मैं 2016 का पास आउट हूँ। 2016 आधा तो ही गया है, और 2012 को मैंने घर छोड़ दिया था बीटेक करने के लिए, मैं ही बाहर चला गया था। तो लगभग 16 साल में तो मैंने देख लिया कि लोग कैसे होते हैं, उनकी समझदारी, उनकी सोच। लाइफ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि अगर हर मोमेंट आप एंजॉय करो ये सोच के कि ये मेरा लास्ट मोमेंट है, तब आप अपनी ज़िंदगी जी पाओगे। वरना आप बोलो कि मैं कल जी लूँगा, अकाउंट में पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब, तो मेरे हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, वो जीएम, सीनियर जीएम, एवीपी, वीपी रिटायर्ड हैं, पर आज भी रिटायर्ड होने के बाद जो है वो काम पे जाते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। और मतलब या उनको कभी कभी मैंने पूछने की कोशिश भी की कि ऐसा क्यों, तो उनका कहना है कि क्या करेंगे घर पे बैठ के। तो मैं ये बात उनके सामने रखता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ इतना पूरा टाइम निकाला, बच्चे भी अगर सेटल हैं सब, तो वृंदावन जाओ या ऐसे किसी स्पिरिचुअल जगह जाओ कि थोड़ा मन को शांति मिले, भगवान की तरफ लगाओ अपना मन, या कोई ऐसी एक्टिविटी करो, कम से कम इंडिया तो घूमो। पर इतना पैसे का मतलब ऐसा इसको बोलूँ मैं कि माया जाल है हमारे मटेरियलिस्टिक लाइफ। ये ऐसी बन चुकी है कि हम सुकून, शांति, स्ट्रेसफुल लाइफ, मतलब आदमी करे तो करे क्या। और ये किसी के पास जवाब नहीं है। किसी को लगता है कि परेशान है, वो रात को शराब पीने बैठ जाएगा, वो बोलेगा कि ज़िंदगी यही है। ठीक है, सभी के अपने अपने तरीके हैं लाइफ एंजॉय करने के, पर मुझे लगता है कि अब मैं खेत में हूँ, देखो पक्षियों की चहल पहल सुनाई दे रही है मुझे। ये मुझे शहर में कभी नहीं देखने को मिलेगी। इनको किसी भी तरीके का, या इनको आप सोचो कि कोई स्ट्रेसफुल लाइफ है इनकी पक्षियों की, तो कुछ नहीं है, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और हम इतना परेशान रहते हैं हर चीज़ के लिए। एक छोटी सी घटना जो है हम उसको सालों साल याद रखते हैं अपने दिमाग में। मतलब हम फ्री होके असल में जी नहीं पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी। हमारे आसपास में मतलब ऐसे, सच में कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मेरे पास वर्ड ही नहीं होते कि मतलब मैं क्या उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। तो ये सब सारी चीज़ें जब मैं सुनता हूँ ना, तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कभी कभी। मैं बेशक मैं पॉजिटिव बातें करता हूँ, वो बातें भी इसलिए करता हूँ, अगर मैं सच कहूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए अपनी लाइफ निकालने के लिए। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि नहीं, आज अगर दिन मेरे बुरे हैं तो एक ना एक दिन मेरे अच्छे आएंगे। तो इस सोच के साथ हर कोई आदमी काम करता है, पर दिन कब बदल जाएंगे, कब क्या होगा, किसी को कोई पता नहीं है। तो उनका मुझे फ़ोन आया, सॉरी मैं थोड़ा भटक गया था। उनका मुझे फ़ोन आया तो उन्होंने बातें की, तो मैं परेशान हो गया कि मतलब इतना सुलझा हुआ व्यक्ति, सुलझा हुआ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, कितना सुलझा हुआ व्यक्ति भी परेशान हो सकता है। वो इतना डिप्रेशन में जिस तरह आदमी होता है ना कि यार ख़त्म ही कर लेना अपने आप को। जब आप बात करते हो तो सामने वाले की बात से ही पता चल जाता है कि मतलब वो आदमी कितना परेशान है।
तो जब उससे बात हुई तो मुझे लगा कि यार सब सही तो नहीं है, ज़िंदगी सही नहीं चल रही है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इससे पहले मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया, तो उसको पता चला कि मैं घर आया हूँ, और ये भी पता चला कि मैं वीडियोस शूट कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मैंने भी ऐसा ही कहा कि ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है और टाइम पास भी हो जा रहा है, काम के साथ कुछ नया सीखने को मिल रहा है। क्योंकि लाइफ जो है वो रियलिटी बेसिस पे चलती है, वो डायलॉग और मूवी की तरह कोई फ़िक्स नहीं है कि इस टाइम रिलीज़ होगी, इस टाइम ये चीज़ होगी, ये डायलॉग बोलना है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने गांठ ही बांध ली अपनी ज़िंदगी में। तो हम ये सोचें कि सब मेरे हिसाब से होगा, कुछ नहीं होगा। ये आप मान के चलिए, आपके हिसाब से लाइफ नहीं चलेगी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली मेरे भैया ने कि आदमी को जो काम करने में खुशी मिले ना, वो काम करो। बिल्कुल सही बात बोली है उन्होंने कि जिस चीज़ में आपका मन लग रहा है ना, आप वो करिए। मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, पर उसके अलावा मेरे को ये चीज़ करनी है, मैं कर सकता हूँ, तो इसमें करने में बुरा ही क्या है। कम से कम मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये काम करने से अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे इस काम करने से किसी को नुकसान हो रहा है, तो हाँ, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर मुझे खुशी मिल रही है और सब सही रास्ते पे चल रहा है, तो इसमें कुछ किंतु परंतु बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो लाइफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। हर मोमेंट को आप एंजॉय करो, जैसा भी हो। मैं पहले भी इस चीज़ का मेरा मानना भी है पर्सनली कि मैं कई साल पहले मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। मतलब स्कूल टाइम काफ़ी खेला मैं, मार पड़ी, सब चीज़ हुई। उसके बाद डिग्री की मैंने, फिर जॉब का स्ट्रेस, जॉब करने की इच्छा नहीं, गाली खाना, 24-24 32-32 घंटे काम करना, मन नहीं करता था जॉब करने का भी। फिर उसके बाद आदत डली ही जाती है एक टाइम में आके। फिर मैं जो था वो खुद स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा था मैं। बहुत सारी चीज़ें अप डाउन्स काफ़ी हुए, और मैं घर के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई लाख लपेट वाली कोई बात नहीं है, ना कोई झूठ बोलने वाली बात है। मैं घर के अंदर रहता था, एक चार दीवारी के अंदर। मुझे लिखने का शौक़ था, मैंने वो भी लिखना भी छोड़ दिया। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे वो करना है जिसमें मुझे खुशी मिलेगी, चाहे उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो। फेलियर है कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो पास होंगे। और लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए किसी को कोई पता नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए खुल के अपनी ज़िंदगी जिए, जो मन करता है वो करिए, सीधी बात है। जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करिए, ज़्यादा नहीं सोचना। खुश रहो और स्वस्थ रहो और मस्त रहो, सीधी बात है। इसलिए मैं इतना ही बोलूँगा कि जो हुआ हुआ, आगे से अपनी लाइफ को जो है और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। पुराना कभी वापस नहीं आ सकता लौट के, इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दो और अच्छे से जियो, बस। थैंक यू।